Hello everyone. In this video, I am going to explain you NCERT question answers of the chapter Combustion and Flame. This is chapter 4 from class 8 science. मैंने इसी चैप्टर की नोट्स की वीडियो भी बनाई है और साथ में MCQs की वीडियो भी बनाई है, तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, आपको लेसन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट कंडीशंस। वो कंडीशन बताइए अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस, जिनके अंतर्गत कंबशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, बर्निंग होता है कि कोई भी चीज़ जलने लगती है। कंबशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, 3 शर्तें ऐसी हैं जिनके होने पर ही कंबशन होता है, बर्निंग होती है। एक तो ये कंबस्टिबल सबस्टेंस, जो सबस्टेंस जल सके वो ऐसा कोई सबस्टेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन होनी चाहिए, दैट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि ये बर्निंग की सपोर्टर होती है। और थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। अभी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट होता है कि उस लेवल पे पहुंचेगा तभी वो चीज़ जलनी शुरू होगी, तो उसे ही इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो कंबशन के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक वो टेम्परेचर पहुँच जाना चाहिए, तभी कंबशन शुरू होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। वुड के और कोयले के जलाने से एयर में क्या होता है? पोल्यूशन होता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, घरों में जो लिक्विड फ्यूल जलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलपीजी, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो उसका मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे वो जलने लगे वहाँ तक फ्यूल को हीट करना चाहिए, बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, उसके जलने से पहले। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल, जो तेल से फायर उत्पन्न होगी, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, उसे वाटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, ऑयल की ज़्यादा होती है। तो जो वाटर है वो तो ऊपर ही तैरता रहेगा, और जबकि आग कहाँ लगी है, फायर कहाँ लगी है? ऑयल में लगी है, तो इसीलिए उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस का मतलब होता है कम करना पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। शहरों में ऑटोमोबाइल्स में CNG के यूज़ करने से पोल्यूशन कम हुआ है। एक्सप्लेन करिए कैसे। The use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as it is a quality fuel, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है। Has more benefits, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 है it gives out less कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, विच इज़ बेनिफिशियल, जो कि बड़े फ़ायदे की बात है। क्यों है फ़ायदे की बात? एज दे प्ले ए क्रूशल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, क्योंकि ये एसिड रेन को लाने में और ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ये कम मात्रा में निकल रही हैं तो ये बड़े फ़ायदे की बातें, बेनिफिशियल है। इट लीव्स बिहाइंड नो रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? बाद में जलने के बाद बचा हुआ अवशेष। जैसे आप पेपर को चलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो बाद में क्या बचता है? उसकी राख बचती है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो नो रेजिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन। कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें LPG और वुड को फ्यूल के रूप में कंपेयर करना है। LPG, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन
ऑन कंबशन, जलने पर यह कोई पोल्यूशन पैदा नहीं करती है। और जो वुड है, इट पोल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन, जब लकड़ी को जलाते हैं तो वो एयर को पोल्यूट करती है, पोल्यूशन होता है उससे। नो स्मोक इज प्रोड्यूस, पे कोई धुआं नहीं पैदा होता, और जबकि वुड इट प्रोड्यूस स्मोक, इसमें धुआं पैदा होता है। इट इज़ ए लिक्विड फ्यूल, जो एलपीजी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो वुड होती है वो सॉलिड फ्यूल होता है। इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू, जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी 55,000 किलो जूल पर केजी होती है। इट है लेस कैलोरीफिक वैल्यू, और जबकि वुड की केवल 17,000 किलो जूल पर केजी होती है। इट कैन बी ईजीली ट्रांसपोर्टेड, जो एलपीजी है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान है। एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, क्योंकि उसे सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है और सिलेंडर को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इट कांट बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली लाइक एलपीजी फ्यूल्स, जैसे एलपीजी फ्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लकड़ियों को उस तरीके से इतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये आपके जानने के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग जाती है, तो कभी भी उसमें वाटर यूज़ ना करें। वाटर को यूज़ नहीं किया जाता जब कभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लग जाती है। क्या वजह है इसकी? सिंस वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सिंस का मतलब यहाँ पर है क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। जो आदमी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, इससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। वुड की तुलना में एलपीजी बेहतर डोमेस्टिक फ्यूल है। इसका कारण बताना, में रीजन बताना है। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। वुड की अपेक्षा एलपीजी ज़्यादा बेहतर फ्यूल है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज, क्योंकि इसमें कोई गैस पैदा नहीं होती। नॉर डज इट लीव एनी रेजिड्यू बिहाइंड, बाद में इसमें कुछ बचता नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। वुड के कंपैरिजन में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। पेपर बाय itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. कि जो पेपर होता है उसमें बड़ी आसानी से आग लग जाती है, जबकि वो पेपर का पीस जो कि एल्यूमिनियम पाइप के चारों लिपटा हुआ होता है उसमें नहीं लगती। क्या वजह इसकी? एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, द पेपर बाई इटसेल्फ कैचेज फायर ईजिली। क्योंकि पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर मैंने क्या बताया कि जो न्यूनतम सबसे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है किसी चीज़ को जलाने के लिए, वो पेपर के जलने में बहुत ही कम है। इसलिए जब सबसे कम टेम्परेचर, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए तो वो आसानी से जल जाता है। बट ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप, लेकिन जब वही पेपर का पीस एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, डज नॉट कैच फायर ईजिली, उसमें आसानी से फायर नहीं लगती। एज द हीट बीइंग गिवन गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्यूमिनियम पाइप, क्योंकि जो भी हीट दी जाती है उसको जलाने के लिए वो एल्यूमिनियम पाइप एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और पेपर को जलने के लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं मिल पाता उसे। मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम
कैंडल फ्लेम का लेबल डायग्राम बनाइए। ये लेबल डायग्राम है। इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर मोस्ट, मिडिल और इनर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो मिडिल जोन होता है बीच का वो येलो होता है। और जो बिल्कुल अंदर का होता है, जो अनबर्न्ट होता है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर, वो ब्लैक कलर का होता है। अब इनमें किसमें कितनी हीट होती है? जो आउटर पार्ट है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, और जो बीच का होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, और जो अनबर्न्ट यानी कि ब्लैक पार्ट है वो तो सबसे कम हॉट होता है। और ये वैक्स कैंडल है, ये बनाना है आपको। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। उस यूनिट का नाम बताइए जिसमें कि जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है उसको बताया जाता है। द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इज किलो जूल्स। वो किलो जूल्स पर ग्राम होती है और उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। एक्सप्लेन करिए कि जो CO2 है वो फायर को कैसे कंट्रोल करती है। एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड फायर। तो जब CO2 बाहर निकलती है फायर एक्सटिंग्विशर में से तो वो आग के चारों तरफ एक कंबल बना लेती है। बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। और जिसकी वजह से एयर की सप्लाई रुक जाती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो नहीं पहुंच पाती अंदर तक। मोर ओवर इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सबस्टेंस। इसके अलावा ये सबस्टेंस का जो बर्निंग पॉइंट होता है उसको नीचे ले आती है। इन दीज वेज, इस प्रकार से इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इसके लिए कई सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्रूशियल, वाइटल, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। रोल इन कंट्रोलिंग फायर। फायर को कंट्रोल करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के ढेर को, हीप कहते हैं ढेर को, जलाना मुश्किल होता है। बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली। लेकिन जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं वो तो आग बड़ी आसानी से पकड़ लेती हैं। द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर। जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें थोड़ी सी पानी की मात्रा, वाटर का अमाउंट होता है। सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड। इसीलिए जो मिनिमम टेम्परेचर की मात्रा चाहिए वो बढ़ जाती है। एंड इट डज नॉट बर्न ईजिली। इसलिए वो आसानी से नहीं जलती है। ऑन द अदर हैंड, इसके दूसरी ओर, ड्राई लीव्स आर वाटरलेस। ड्राई लीव्स में वाटर ही नहीं होता है। सो दे कैच फायर ईजिली। इसलिए उनमें फायर जल्दी से लग जाती है। हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है। विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होता है वो फ्लेम के किस पार्ट को, किस जोन को यूज करता है और वाई क्यों? ए गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम। गोल्ड स्मिथ फ्लेम के बिल्कुल बाहरी हिस्से को यूज करता है। विच इज नॉन ल्यूमिनियस। ये नॉन ल्यूमिनियस होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी जैसे देखा कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो वो उसको यूज करता है। और जो बीच का येलोइश पार्ट होता है वो लुमिनियस होता है, उसमें चमक निकलती है। लेकिन जो बिल्कुल बाहरी पार्ट होता है वो नॉन लुमिनियस होता है, उसमें कोई लाइट नहीं निकलती। तो इसीलिए वो जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो कि उसका हॉटेस्ट पार्ट होता है, उसको ही गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यूज करता है। एज इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैविंग मोर टेम्परेचर, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट
4.5 kg of a fuel was completely burned. 4.5 kg फ्यूल पूरी तरह से जलाया गया. द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल. और जो हीट प्रोड्यूस हुई उसकी मेजरमेंट थी 1,80,000 किलो जूल. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल क्या लिखेंगे हम? हीट प्रोड्यूस पहले लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना है. तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई थी इसमें? ये हुई थी. तो ये हम लिखेंगे 1,80,000. और कितना फ्यूल हमें इसमें यूज़ किया था हमने? वो था 4.5 kg. तो ये 4.5 kg. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40,000 किलो जूल पर kg. कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना. बी कोल्ड कंबशन, क्या जंग लगने को लोहे पे रस्टिंग होती है ना, क्या हम उसे कंबशन कह सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट, जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें भी हीट निकलती है. इसे आप एमिट्स को गिव ऑफ लिख सकते हैं, प्रोड्यूसेस लिख सकते हैं, जो भी आपको वर्ड याद रहे वो राइट कर लीजिए आप. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, जब उसमें ऑक्साइड बनता है यानी कि रस्ट बनता है तो तब हीट प्रोड्यूस होती है. सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबशन. इसीलिए, लेकिन वो इतनी स्लो होती है कि हमें दिखती नहीं है कि उसमें हीट पैदा हो रही है. तो इसीलिए स्लो होने की वजह से हमें उसका पता नहीं चलता, लेकिन वो है तो कंबशन ही. अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. अबीदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन ए बीकर. उन्हें एक बीकर में वाटर हीट करना था. अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. अबीदा ने अपने बीकर को नियर द विक इन द येलो पार्ट में उसने रखा. रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लेम, जबकि रमेश ने इस आउटर मोस्ट में रखा. हुज वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम. किसका वाटर कम समय में हीट होगा? आप ये जानते हैं आउटर पार्ट जो होता है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट. तो नेचुरली रमेश ने आउटर पार्ट में रखा और जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है तो उसी का वाटर पहले ज़्यादा गर्म होगा. द वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम बिकॉज ही हैड पुट इट नियर टू द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर. अब इनकी हम जो आपको MCQs हैं उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप देखना मत भूलिए. थैंक यू.